नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आज 2 अक्टूबर है और आज विजयदशमी भी है और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जो राष्ट्र का कंट्रीब्यूशन के प्रति कंट्रीब्यूशन है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और उस पावन अवसर पर उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और एक तरह से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देश के लिए इतना किया। उधर दूसरी ओर विजयदशमी का पर्व भी है, यानी कि बुरे पर अच्छाई की जीत का। और इसी दिन रावण को श्री राम ने मृत्यु दी थी, मारा था। तो इसका भी पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही आज से 100 साल पहले आरएसएस का जो शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी, और उसका जो अब एक 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। इसके समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और उन्होंने उनमें एक डाक टिकट और एक 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया उनको उसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। और उन्होंने काफी कुछ बातें कही जो आरएसएस के पक्ष में जाती है, उन्होंने बड़ाई की। और इसके विपरीत आप मीडिया के हेडलाइंस देखिए कि मीडिया लिखता है कि सुप्रिया श्री ने स्लेम्स प्राइम मिनिस्टर फॉर प्रेजिंग बीजेपी और प्रेजिंग आरएसएस, यानी उन्होंने उनकी धुनाई की। पहले तो आप औकात समझ लीजिए कि सुप्रिया सिंह ने क्या औकात है। और दूसरी बात, एक तरफ प्रधानमंत्री कितना पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं और कांग्रेस की जो सुप्रिया श्रीनेत है, जो प्रमुख उनकी उनकी मीडिया सेल की प्रमुख है, वो किस तरह नेगेटिविटी या नकारात्मक बातें कर रही हैं। और इससे आपको अंदाज हो जाएगा कि क्यों बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और क्यों कांग्रेस का ग्राफ कम होता जा रहा है, यानी नीचे चला जा रहा है। पता नहीं कब कांग्रेस नेगेटिविटी से बाहर निकलेगी और कुछ अच्छी चीजों को की प्रशंसा करने की या उनको आत्मसात करने की कोशिश की करेगी। तो पहले तो प्रधानमंत्री का जो वो समारोह में आपको दिखाऊंगा, छोटा से छोटा था, और उसके बाद आप अंत तक बने रहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह अपनी भड़ास निकाली वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। बहुत बहुत धन्यवाद। संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय
इदम न मम। साथियों, आज जो विशेष स्मृति डाक टिकट जारी हुआ है, उसकी भी अपनी एक महत्ता है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड की कितनी अहमियत होती है। 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। इस टिकट में उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे? क्या इसलिए आरएसएस की सराहना की जाए कि उन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि हमारे संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब की फोटो की तस्वीरें फूकी थी? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि ये हमारे क्रांतिकारियों को भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद को अराजक तत्व बताते थे? क्या इसलिए सराहना की जाए कि उन्होंने 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक में कोई हिस्सेदारी नहीं की थी, बहिष्कार किया था, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर कैसे मूवमेंट का दमन किया जाए ये बताते थे? किस लिए सराहना की जाए? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और सिंध में जिन्ना के साथ मिलकर सरकारें चला